व्हाट्सअप गाइस, हमारे टीआरपी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो चर्चा होगी वो ड्रामा के बारे में बात की जाएगी और हिंदी में पूरी व्याख्या होगी, क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे। एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा और आपको समझ में आएगा, क्योंकि समरी टाइप की वीडियो होगी। तो ड्रामा के बारे में अगर कुछ नहीं जानते होंगे तो बहुत कुछ जान जाएंगे इस छोटी सी वीडियो में। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको जब भी अपलोड हो तो वो नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ही वीडियो इस पर अपलोड होगी। इंग्लिश सब्जेक्ट से यदि आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगी इस प्रकार की जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड होती हैं। तो आज बात करेंगे द मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के बारे में, और ड्रामा मीन्स क्या, ड्रामा क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। फिर क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। द ड्रामा एंड नॉवेल बोथ आर लॉन्ग literary compositions, but there are some basic differences between them. Drama is the literary compositions which develops through dialogues and action amongst the characters on the stage and require a large set of external paraphernalia for its presentation on the stage before an audience. इसमें ये कहा जा रहा है कि नाटक और उपन्यास जो होते हैं, ड्रामा और नॉवेल, बोथ आर लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन, ये दोनों ही लंबी साहित्यिक रचनाएं होती हैं। बट देयर आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, लेकिन कुछ इसमें बुनियादी जो अंतर होते हैं उसमें कहा जा रहा है ड्रामा इज द लिटरेरी कंपोजिशन विच डेवलप थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि नाटक जो होता है एक साहित्यिक रचना है जो मंच के माध्यम से जो है प्रेजेंट की जाती है, और इसके बीच जो संवाद पात्रों के मध्य होते हैं उसी के माध्यम से इसको जो डेवलप किया जाता है। अमंग द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज एंड रिक्वायर लार्ज सेट ऑफ एक्सटर्नल पैराफेरेनलिया। अब इस चीज़ के बारे में और कहा जा रहा है कि इट्स प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस, तो यहाँ पे जो है दर्शकों के सामने मंच पर इसकी जो प्रस्तुति की जाती है। आगे कहा जा रहा है ऑन द अदर हैंड द नॉवेल इज लॉन्ग नरेटिव टेल complete in itself, it can be studied and fully enjoyed by the reader in his study. In private, drama needs a number of external aids such as a theater stage fully occupied with curtain and light and sound equipments and above all a disciplined audience. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो दूसरे उपन्यास अपने आप में एक लंबी कथा है और इसका जो है पाठक अकेले में अपने में अध्ययन करता है और इसका पूरा आनंद लेता है। और उसके बाद जो है नाटक को कई बाहरी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि थिएटर, पर्दा, प्रकाश और ध्वनि उपकरण जैसी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब इन सब चीज़ों को मिला दिया तो एक सुसज्जित जो मंच तैयार होता है, और एक प्रकार से जो अनुशासित दर्शक होते हैं। और एक अन्य प्रकार का नाटक भी है जिसका अध्ययन जो है अकेले में जो है किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो देयर इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ ड्रामा विच मीन टू बी स्टडी इन प्राइवेट एंड टू बी एक्टेड। दिस इज नोन एज क्लोसेट और पोएट्रिक ड्रामा। द रोमांटिक पोएट्स लाइक शेली, वर्ड्सवर्थ, बायरन इटसी हैव रिटन पोएट्रिक ड्रामा। यानी कि जिसका अध्ययन अकेले में किया जाता है, अभिनय भी किया जाना है, जिसके लिए जो है काव्यात्मक नाटक के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसमें शैली, वर्ड्सवर्थ और बायरन आदि जो है रोमांटिक काव्यात्मक नाटक जो वो लिखे हैं। नेक्स्ट करा कि द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा इज ब्रॉडली डिविजल इनटू सम वेल डिफाइंड डिविजन्स इट बिगेंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाटक की कथानक संरचना मोटे तौर पर कुछ परिभाषित प्रभागों में जो ये विभाजित होती है, और ये शुरू होता है It began with a background called exposition. The development of the drama is called its growth. When the growth reaches its highest point, it is called the climax. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पृष्ठभूमि के साथ नाटक अपने विकास का जो रीजन बनता है, उसके बाद जब उच्चतम बिंदु पर ये पहुँच जाता है, यानी कि चरमोत्कर्ष पर, तब इसके बाद जो एक त्रासदी जो है यहाँ पे कॉमेडी, जिसे यहाँ बताया जा रहा है कि कॉमेडी इट कॉल्ड द डेनोमेंट, तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है। उसके बाद द ड्रामेटिक्स आल्सो इम्प्लाइज सर्टेन ड्रामेटिक डिवाइसेस विच आर डायरेक्शंस ड्रामेटिक डिवाइसेस विच आर डायरेक्शंस, ड्रामेटिक आयरनी, सॉलिक्यू, असाइड, सरप्राइज। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कॉमेडी में इसे डेनोमेंट कहा जाता है। नाटककार कुछ नाटकीय उपकरण का भी उपयोग करता है जो कि दिशा निर्देश देते हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पे कहा रहा है द मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, तो मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के अंतर्गत द प्री एलिजाबेथ ड्रामा है, द ट्रेजेडी है, द मेलोड्रामा है, द ट्रेजिक कॉमेडी है, द कॉमेडी है, द रोमांटिक कॉमेडी है, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी है, द फार्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो मोटे तौर पर एक समरी आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो मेजर ड्रामा होते हैं कौन कौन से हैं और ड्रामा के मीन्स अर्थ क्या होता है उसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एन एपिलॉग अपीयर इन, तो एपिलॉग जो अपीयर होता है यहाँ पे बताना है, तो वो ऑप्शन है एज यू लाइक इट, किंग लियर, मैकबेथ, डॉक्टर फास्टस। तो ये जो होता है ये एज यू लाइक इट में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। तो अब नेक्स्ट है कि सोलिक्यू इज डिफाइंड एज लाउड थिंकिंग ऑफ ए करेक्टर हु कैन हियर द सोलिक्यूली। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल द करेक्टर प्रेजेंट ऑन द स्टेज। उसके बाद द करेक्टर हिमसेल्फ द राइटर ऑफ द स्टेज, और नेक्स्ट है फोर्थ में द ऑडियंस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा द ऑडियंस। और नेक्स्ट है कि एन एपिलॉग अपीयर इन। अब ऑप्शन यहाँ पे देख लें तो इन द मिडिल ऑफ द प्ले एट एनी स्टेज वेयर द ड्रामेटिस्ट में लाइक एट द एंड ऑफ द प्ले। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे यहाँ पूछा जा रहा है कि किस में प्रकट होता है एपिलॉग, मतलब एक उपसंहार के तौर पे, तो नाटक के बीच में होता है कि किसी स्तर पे नाटककार जहाँ चाहे, या नाटक के अंत में एट द एंड ऑफ द प्ले। और फोर्थ नंबर है इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। यहाँ पे शुरुआत की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द प्ले, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्ले इज नॉट मेंट फॉर एक्टिंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस प्रकार का नाटक अभिनय के लिए नहीं है। ए ट्रेजिक कॉमेडी, ए क्लोसेट प्ले, एक क्रॉनिकल प्ले, अमॉस्क्यू। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्लोसेट प्ले जो होता है ये एक प्रकार का नाटक अभिनय के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कोरस अपीयर्स। तो अब यहाँ पे बताना किस नाटक में कोरस दिखाई देता है। एज यू लाइक इट, ओथेलो, डॉक्टर फास्टस, हेमलेट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फास्टस वाला जो ऑप्शन हो गया, थर्ड वाला फास्टस, ये सही हो जाएगा। डॉक्टर फास्टस, ये सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इनटू हाउ मेनी एक्ट्स वाज एन एलिजाबेथन प्ले डिवाइडेड। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो एलिजाबेथन पीरियड की बात जब की नाटक को कितने अध्ययनों में विभाजित किया था। 1 एक्ट, 3 एक्ट्स, नंबर ऑफ एक्ट्स डिपेंडेड अपॉन द टाइप ऑफ द प्ले, 5 एक्ट्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 एक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कैटास्ट्रोफ, यानी कि जो है एक प्रकार से ये प्रलय क्या है। तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि द एंडिंग ऑफ द कॉमेडी, द एंडिंग ऑफ मॉस्क्यू, द एंडिंग ऑफ ट्रेजेडी, द एंडिंग ऑफ क्रॉनिकल प्ले। तो राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी, यानी कि नाटक की से जो बात करें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एक त्रासदी का अंत। अगला क्वेश्चन है असाइड इज अ। तो यहाँ पे बताना मेकिंग ए कॉन्स्पिरेसी इन अ प्ले, लाउड थिंकिंग इन अ प्ले, टेकिंग टू द हीरो ऑफ द प्ले, शॉर्ट सोलिकली इन द प्ले। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही जो एक नाटक का संक्षिप्त भाषण होता है उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है, असाइड इज। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा द फंक्शन ऑफ द कोरस इन अ प्ले। तो यहाँ पे अब बताना कि कोरस का कार्य क्या है। ऑप्शन दिया कि इट एक्सप्लेन द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स इन द प्ले, इट इज बैंड ऑफ सिंगर्स हु सिंग, इट रिप्रेजेंट्स द ड्रामेटिस्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, और इट कम्स टू डिक्लेयर एंडिंग ऑफ एन एक्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इट एक्सप्लेन द फास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स इन द प्ले। तो पहला ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करें कि यहाँ पे बताना है कि डिनोयूमेंट इज। तो ये क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया द एंडिंग ऑफ द 3 एक्ट प्ले, द एंडिंग ऑफ ए ट्रेजेडी, द एंडिंग ऑफ ए कॉमेडी, द एंडिंग ऑफ ए हिस्टोरिकल प्ले। तो यहाँ पे 3 अभिनय नाटक का अंत है, या एक त्रासदी का, या कॉमेडी का अंत है, या एक ऐतिहासिक नाटक का अंत है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा द एंडिंग ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि राइट ऑप्शन बी, एक त्रासदी का जो है अंत है। तो आपने इस वीडियो में देखा ड्रामा के बारे में संक्षिप्त परिचय, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर इस टाइप से एक अलग वीडियो मिलती रहेगी। हर एक टॉपिक की छोटी छोटी वीडियो होगी। तो एंजॉय करते हुए वीडियो को देखते रहिए, नोट डाउन करते जाओ जो आपको लगता है कि नोट करना चाहिए। उसके बाद में इसी पीडीएफ मिलेगी। तो वीडियो करते समय चैनल पर पहली विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जब वीडियो पड़े।